हे नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, सभी जुड़ जाओ फटाफट। बहुत शानदार क्वेश्चनों के साथ आज हम लेके आए हैं। और एयरफोर्स वाई ग्रुप एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम है 24 जुलाई से स्टार्ट है, आपको पता है ये बात। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये बहुत शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से एग्जाम में बहुत फ़ायदा करने वाले हैं आपके। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं भाई, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में दे रखा है, वाई ग्रुप सिलेबस में दे रखा है, इश्यूज नाम से कुछ टॉपिक दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, इश्यूज या प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक दे रखा है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं बिल्कुल हूबहू वाई ग्रुप के रीजनिंग सिलेबस के हिसाब से, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। बहुत फायदा करने वाले हैं। क्या कह रहा है सुनिए। 27 फरवरी 2004 को एक छिपकली ने एक खंबे पर चढ़ना शुरू किया। खंबा 21 मीटर ऊंचा है। खंबा कितने मीटर ऊंचा है भाई? 21 मीटर ऊंचा है खंबा। 21 मीटर ऊंचाई कितनी है भाई? 21 मीटर। छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर उतरती है। छिपकली निम्न में से किस तिथि को ऊंचाई पर पहुंचेगी? मिस्टर राजपाल चौधरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाओ भाई, जो जुड़ चुके हैं इस क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो भाई। जितने ग्रुप हैं उसमें शेयर कर लो, जिससे और बच्चे जुड़ पाएँ और क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है ना? तो जल्दी से जल्दी जुड़ें और शेयर करें। सबसे पहले शेयर करने का काम करें। सबसे पहले इस क्लास को शेयर करने का काम करें। शिवानी चौधरी, गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से इस क्लास को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। जितने ग्रुप हैं उसमें शेयर करें, लाइक करें। जितना शेयर करोगे उतने स्टूडेंट जुड़ पाएंगे और बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है ना? चलते हैं भाई, सुने सीधी बात है। पहले मैं इसको थोड़ा पैटर्न आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं। समझाने के लिए मैं इसको 10 मीटर ऊंचाई ले रहा हूं। कितनी मीटर ले रहा हूं भाई? 10 मीटर। क्या आप ले लो 8 मीटर ऊंचाई ले रहा हूं भाई। 8 मीटर ऊंचाई ले रहा हूं। ये खंबे की ऊंचाई 8 मीटर मान लो आप। कितनी? 8 मीटर। वो कह रहा है कि छिपकली प्रतिदिन 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर उतरती है। तो एक दिन में जो काम हो रहा है ना, तो एक दिन में 3 मीटर चढ़ रही है और 2 मीटर खिसकती है। तो जो काम हो रहा है 3 में से 2 घटाओ 1 मीटर चढ़ती है। सबसे पहले काम देखना है इस सवालों में। एक दिन में 3 मीटर ऊपर जा रही है, 2 मीटर नीचे जा रही है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, 1 मीटर ऊपर जा रही है। एक दिन का काम है ये। पहले सवाल को मैं बेसिक तरीके से करा रहा हूँ। राजपाल आ गई, शिवानी बहुत बढ़िया बेटा। कौशल्या थोड़ी, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल गुड इवनिंग। सुरेश चौधरी, गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो सब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुनते रहे। पहले सवाल को बेसिक से करा रहा हूँ। किसी भी सवाल को बेसिक से करने की कतई जरूरत नहीं है। इसका मैं ऐसा शानदार तरीका बता दूंगा आपको, जिससे सवाल कैसे भी, पैटर्न कैसे भी चेंज होगा, अगर हो जाए तो हमारा जो तरीका है वो सेम रहेगा। क्वेश्चन 3-4 पैटर्न के आते हैं इसमें, पर तरीका चेंज नहीं होगा। कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को इतना छोटा करके बता दूंगा कि हर सवाल में अप्लाई होगा। ठीक है, उसके लिए पहले इस बेसिक को समझ लो, उसके बाद सीधी बात करेंगे अपन। टोटल ऊंचाई 8-21, ये सवाल नहीं कर रहे अपन 21 मीटर नहीं, 8 मीटर मान लिया मैंने। कितनी? 8 मीटर टोटल ऊंचाई मान ली है। एक दिन में 3 मीटर चढ़ेगी तो यहां से चढ़ना स्टार्ट करेगी। 3 मीटर चढ़ेगी और 2 मीटर खिसक गई, तो 1 मीटर चढ़ी। कितने दिन में? एक दिन में। अगले दिन में यहां से चलेगी भाई, 3 चढ़ेगी, तो 1 और 3 4, ये 8 है। ये कितना भाई? 8 मीटर है। ये 8 मीटर है। तो 1 और 3 4, अभी 8 तक पहुंची क्या? ना, तो फिर खिसक जाएगी। जब तक यहां पहुंच नहीं जाएगी, ऊपर बैठ नहीं जाएगी, तब तक खिसकती रहेगी। तो फिर खिसक जाएगी तो 2 खिसकेगी, तो इसका मतलब 1 पहले चढ़ गई, 1 और चढ़ जाएगी, तो 2 मीटर हो गया। दिन कितने हो गए भाई? 2 दिन। अगली बार में यहां से चढ़ेगी, 2 और 3 5, 8 हुआ ना, खिसक गई भाई। तो फिर 1 चढ़ेगी, तो 1 2 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 मीटर। दिन कितने मेरे प्यारे बच्चों? 3 दिन। फिर 3 और 3 6, अभी 8 हुआ क्या? ना, फिर खिसक जाएगी, तो 4 मीटर हो गया। दिन कितने हो गए? 4 दिन। अब 4 के बाद 3 मीटर चढ़ेगी, 4 और 3 7, अभी 8 हुई क्या? ना, फिर खिसक जाएगी। 5 मीटर। दिन कितने भाई? 5 दिन। अब यहां से चढ़ेगी 5, चढ़ेगी कितना? 3, 5 और 3 8, ऊपर पहुंच गई क्या?
बिल्कुल। तो ऊपर पहुंच गई तो खिसकेगी क्या ना। तो 5 दिन यहां हो गए थे, तो ये कौन से 6वें दिन ऊपर पहुंच जाएगी, 6वें दिन ऊपर पहुंच जाएगी, बिल्कुल जाएगी साहब। ये इसका बेसिक तरीका है। आशीष पाल गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग भाई, जुड़ जाओ सभी, स्टेटस लगा लो अपना, जितना शेयर करोगे भाई उतना फैलाओ वीडियो को। सुने अब इन सवालों को, इन सारे सवालों को शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो इनके लिए मैं रामबाण बता रहा हूं जो हर सवाल में एप्लीकेबल होगा। सुने, जितनी ऊंचाई दे रखी है ना टोटल, उसमें से हमेशा चढ़ने वाले को घटाओ। 8 में से 3 गई तो कितना आया, 5 मीटर। कितना, 5 मीटर। ये जो आएगा ना, ये वो स्थिति आएगी जिसके बाद वो नीचे नहीं खिसकेगी, सीधे ऊपर चढ़ेगी। जिसके बाद वो नीचे नहीं खिसकेगी, सीधे ऊपर चढ़ेगी। तो 5 मीटर देख लो कितने समय में चढ़ रही है। तो 1 मीटर 1 दिन में, तो 5 मीटर 5 दिन में। जो 6वां दिन होगा ना, जो 6वां दिन होगा, 5 तो पहले ही चढ़ गई, 3 और चढ़ेगी 6वें दिन में। तो 5 और 3 कितना, 8 हो गए, 8 भाई, बिल्कुल। तो कितने दिन में, 6 दिन में ऊपर चढ़ जाएगी, 6 दिन में ऊपर चढ़ जाएगी। अब सुने, अब इस सवाल पे आते हैं। सुने भाई, देखो भाई इस सवाल पे आते हैं, सुनिए। टोटल कितना है, 21 मीटर ऊंचा खंबा है। टोटल 21 मीटर ऊंचा खंबा है। एक दिन में 3 मीटर चढ़ती है, 2 मीटर खिसकती है। काम क्या कर रही है, 3 में से 2 घटाया तो 1 मीटर चढ़ रही है। ओके, टोटल में से जितना चढ़ रही है उसको घटाओ, 18 और 3 21 होते हैं, 18 मीटर चढ़ जाएगी। ये वो स्थिति आ चुकी है। इसके बाद अब सीधी ऊपर चढ़ेगी वो। इसके बाद कहाँ चढ़ेगी भाई, वो सीधी ऊपर। 18 मीटर कितने दिन में, 1 मीटर 1 दिन में। तो 18 मीटर 18 दिन में। 19वां जो दिन होगा, अगला तो दिन होगा, उसमें कितना चढ़ेगी, 3। तो 18 + 3 21 हो गई क्या टोटल, बिल्कुल 21 हो गई भाई। और कितने दिन में चढ़ गई, 19 दिन में। कितने, 19 दिन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 19 दिन में ऊपर चढ़ जाएगी। अगर ऑप्शन में दे रखे होते 19 दिन तो 19 पर टिक कर देते। ऑप्शन में क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। ये कह रहा 27 फरवरी 2004 को उसने चढ़ना स्टार्ट किया। तो पहला दिन 27 फरवरी मानना पड़ेगा। 2004 लीप वर्ष है क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है। तो फरवरी होगी 29 दिन की। कितने की हो गई भाई, 29 दिन की हो गई। तो पहला दिन 27, आप 27 में 3 नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसमें 27 काउंट नहीं होगा। 27 से स्टार्ट करेंगे। पहला दिन 27 को चढ़ गई ना वो, तो 27 को 1, 28 को 2 और 29 को 3। 3 दिन तो ये हो गए। टोटल कितने दिन भाई, 19 दिन। टोटल कितने, 19। 3 दिन ये हो गए। कितने दिनों बचे, 19 में से 3 घटाए तो 16। तो इसका मतलब 16 मार्च 2004 को ऊपर चढ़ जाएगी। और जो ये सुरेश चौधरी, आंसर डी बेहद गलत। मिस्टर राजपाल चौधरी बेहद गलत। 18 मार्च कहां से आएगा। पहली बात तो 2004 लीप वर्ष है। अगर ये 2005 होती तो भी 17 आता, समझ रहे हो। तो 2004 है, लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 दिन की होगी। दूसरी बात, फरवरी में 3 दिन काउंट होंगे, 27, 28, 29। 27 भी काउंट होगी क्योंकि 27 को चढ़ना स्टार्ट कर रही है वो। ओके, तो 27, 28, 29 3 दिन फरवरी के हो गए। बच्चे कितने दिन, 19 में से 3 गए तो 16 दिन। तो 16 दिन मार्च में होंगे। तो 16 मार्च 2004 को ये ऊपर चढ़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। सुरेश चौधरी सी। अरे क्यों पागल हो रहा भाई, सी नहीं बी होगा। क्या होगा आंसर, बी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 खंबे 4-4 फुट के फासले पर खड़े हैं। बताओ पहले और आखिरी खंबे के बीच में कितनी दूरी है। सारे सवाल सेम तरीके से होंगे, सुन लो भाई। 1 खंबा 2 खंबा, 1 पोल 2 पोल। अगर 2 पोल हैं तो बीच में गैप होगा 1। 3 पोल हैं तो बीच में गैप होंगे 2। 3 पोल हैं तो बीच में गैप 1 2 3। 3 पोल हैं तो बीच में 2 गैप। 4 पोल हैं तो बीच में 3 गैप। 1 2 3 4। 4 पोल हैं तो बीच में गैप कितने, 1 2 3। 5 पोल हैं तो बीच में 4 गैप हो जाएंगे। इसका मतलब गैप 1 कम होता है। 10 पोल हैं, 10 पोल हैं। सुनीता चौधरी राम 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 राम, बहुत राम राम। सुनिए, 10 पोल हैं तो बीच में गैप जो होंगे वो होंगे भाई 9 गैप होंगे। बहुत इजी सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। 15 खंबे हैं, टोटल 15 खंबे हैं भाई। 15 खंबे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो गैप कितने होंगे, 14। यहां से लेके यहां तक कितने गैप होंगे, 14। तो ऐसे पेन वैन चलाने की जरूरत नहीं है। 15 खंबे हैं तो गैप कितने होंगे, 14। एक गैप कितना, 4 फुट का। तो 14 गैप कितने, 14 चौका 56 फुट। 56 फुट
तो पहला खंबा और 15वां खंबा, पहला खंबा और 15वें खंबे के बीच में कितना 14 गैप है, एक गैप 4 फुट का, तो 14 चौका 56 फुट का अंतर आएगा। कितने फुट का भाई? 56 फुट का अंतर आएगा और आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों बी। ठीक है। और ये जरूरी नहीं है सवाल गौरव चौहान सी, शिवानी बी, सुनीता गौरव नाइस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, सुनिए सवाल करते रहें, सवाल करते रहें, पेन को भी साथ लेके बैठा करो। ये जरूर नहीं सवाल ऐसे ही आएगा, ऐसे भी आ सकता है। 15 खंबे एक पंक्ति में लगे हुए, 5वें खंबे और 15वें खंबे के बीच में कितना दूरी है, कितना अंतर है भाई, कितनी दूरी है, कितने फुट का अंतर है। तो 5 से 15 तक कितने 10 खंबे हो गए, 10 खंबे में 9 गैप आएंगे, कितने आएंगे 9 गैप, एक गैप 4 का, तो 9 चौका 36, कितना 36 फुट का। आ रही बात समझ में? तो इसका हमें बेहद ध्यान रखना है। राजपाल चौधरी बी आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, बेहद खूबसूरत। आगे की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है वाई ग्रुप के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 31 9। अब देखो मैट्रिक्स में कहने को तो कोई भी लॉजिक लग सकता है, उसमें हम श्योरिटी नहीं कर सकते। गौरव चौहान सर प्लीज दोबारा समझा दो। ले भाई दोबारा ले बेटा, प्यारे बच्चे दोबारा ले। देखो भाई दोबारा देखो, दोबारा देखिए भाई, कितने खंबे हैं 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने खंबे हो गए भाई 15। तो ये पहला खंबा है और ये 15वां खंबा है। कौन सा? 15वां खंबा है। तो गैप कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने गैप? 14। ये जो गैप है ना 4 फुट का गैप है, तो टोटल कितने गैप? 14, एक गैप 4 फुट का, तो 14 चौका 56। तो यहां से लेके यहां तक की जो अंतर आई, दूरी आई, वो कितनी आई? 56 फुट। गौरव चौहान बोल भाई, समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बोलो। आएगा कैसे नहीं भाई? मैंने सीधा कर दिया था, कहाँ लाइन बनाने की जरूरत है? ऐसे लाइन कतई बनाने की जरूरत नहीं है। 15 खंबे हैं भाई, कितने खंबे? 15 खंबे हैं, तो 2 खंबे होते हैं तो 1 गैप होता है, 3 खंबे होते हैं तो 2 गैप होते हैं, 15 खंबे तो 14 गैप होंगे, एक गैप 4 का, 14 गैप 56 का, बात खत्म। चलो आगे तरफ भाई। इसमें मैट्रिक्स में मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं ये कह रहा था भाई कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी लॉजिक लग सकता है, पर ऐसा देखा गया है एग्जाम में, ज्यादातर ऐसा देखा गया है, 2 बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या से कुछ ना कुछ करके छोटी संख्या आएगी, बड़ी संख्या से कुछ करके छोटी संख्या आएगी, बड़ी संख्या से कुछ करके छोटी संख्या आएगी। ठीक है, 2 डायरेक्शन है, तो इसमें देखते हैं। 50 और 31 दोनों को जोड़ा तो ये होते हैं भाई 81। कितने होते हैं? 81। तो 81 हो रहा है, इन दोनों को ऐड करके 81 आ रहा है। अब 81 को देखते ही आपका दिमाग जाएगा, सर ये 9 दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर हो सकता है, 9 का स्क्वायर हो सकता है, और बिल्कुल हो भी सकता है। बिल्कुल मैं एग्जाम में बैठूं तो मैं भी ऐसे ही करना चाहूंगा इसको, पर आप यहां देखोगे ना 42 और 21 ये 63 होते हैं। अब 63 7 का स्क्वायर नहीं है, अगर 63 7 का स्क्वायर होता तो ये लॉजिक माना जाता। इसका मतलब अब 2 डायरेक्शन दे रखी है, इसमें 1 और 2, लॉजिक वो माना जाएगा जिसमें दोनों डायरेक्शनों में सेम लॉजिक लगेगा, तो ही लॉजिक माना जाएगा, और सेम लॉजिक नहीं लग रहा है तो वो लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा भाई? देखो मैं देखता हूं, इसमें 81 है, 81 में अगर 9 का भाग दूं तो कितनी बार जाता है? 7 का, 7 बार जाता है, सॉरी कितनी बार जाएगा भाई? 9 बार भाग जाएगा। कितनी बार? 9 बार। 9 का भाग दे रहा हूं तो 9 बार जा रहा है। ये कितना 42 और 21 कितना 63, 63 में 9 का भाग जा रहा हूं तो कितनी बार जा रहा है? 7 बार। 9 का भाग दे रहा हूं तो 9 बार, 9 का भाग दे रहा हूं तो 7 बार। 43 और 11 कितने हो गए भाई? 43 और 11 54 हो गए। 9 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार। आंसर क्या आएगा? 6। क्या आएगा आंसर भाई? 6। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। आंसर आएगा भाई, क्या आएगा आंसर? 6 आएगा भाई, 6 आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, सर 81 हो रहा है, 9 का भाग दिया 9 बार गया। 63 हो रहा है, 7 का भाग दिया 9 बार गया। 54 हो रहा है, कितने का भाग दें कि 9 बार जाएगा? 6 का भाग लगेगा, 6 नाम 54, तो भाग किसका लगेगा? 6 का, तो 6 आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम टू सेम एग्जाम में देखने में मिलेगा, बस ये चेंज हो जाएंगे थोड़ी सी अल्फाबेट, पैटर्न ये रहेगा। क्या कह रहा है? डायरेक्शन दे रखा है प्यारे बच्चों, डायरेक्शन दे रखा है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र। तो उसमें एक चीज देख लिया करो, जो ए बी का पुत्र, पुत्र कौन है? ये है।
ये इसका पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। तो प्लस का मतलब पुत्र है, प्लस का मतलब क्या है, पुत्र, और पुत्र है ये पहले वाला। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी पत्नी कौन है, ए, तो माइनस का मतलब पत्नी, और पत्नी कौन है, ये पहले वाली पत्नी है। स्टार, ए स्टार भी ए बी का भाई, तो स्टार का मतलब भाई, और भाई कौन है, ये है। स्लैश ए बी की माता, स्लैश मतलब माता, और माता कौन है, पहले वाला। अब देखो क्रम देख लो, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं। ए बी, यहाँ भी ए बी, तो बहन कौन होगी, पहले वाली होगी, बहन कौन होगी, पहले वाली। तो जो संबंध दे रखा है वो पहले वाले का दे रखा है। किसका दे रखा भाई, पहले वाले का दे रखा है। P प्लस आर माइनस क्यू, P प्लस आर माइनस क्यू करने को इसको कई तरह से कर सकते हैं, पर मैं एक ही तरीका अप्लाई कर रहा हूँ। लाइव क्लास है, ज्यादा हम समय खराब नहीं करेंगे। प्लस का मतलब क्या है भाई, पुत्र है। प्लस का मतलब क्या है, पुत्र, तो प्लस का मतलब है पुत्र। माइनस का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का मतलब पत्नी, पत्नी, ठीक है। अच्छा देखो भाई, पत्नी पुत्र है, जो संबंध दे रखा है ना वो पहले वाले का दे रखा है। तो पुत्र है ना वो ये है, पी पुत्र है, किसका, आर का पुत्र पी है, तो पी पे प्लस हो गया। क्यू की पत्नी आर है, तो पत्नी आर है तो माइनस हो गई, और पत्नी है तो ये पति हो गया। तो इधर से चलेंगे अपन, क्यों, संबंध इधर दे रखा है। तो आप कहोगे सर क्यू की पत्नी आर और पत्नी का पुत्र है ये, और पत्नी का पुत्र कौन होता है, पुत्र ही होता है। कौन होता है, पुत्र ही होता है। पत्नी का पुत्र पुत्र ही होता है। और ये कौन लगेगा इसका, ये लगेगा पिता। क्या लगेगा भाई, पिता। देखो क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है भाई, ए। राजू सिंह रोडिया, अपेक्स अकेडमी भाई, गोपालपुरा बाईपास नारायण निवास बत्ती के पास। आप आ जाओगे तो दूर से दिख जाएगी। इसको एक तो ये तरीका, दूसरा हम जो क्लास वगैरह में यूज करते हैं वो उससे भी कर सकते हैं। P प्लस आर, प्लस का मतलब देखो भाई क्या कह रहा है, प्लस का मतलब है ए बी का पुत्र, तो P आर का पुत्र, आर का पुत्र है, P पुत्र है तो प्लस, माइनस पुत्र को नीचे लिखते हैं, माता पिता को ऊपर लिखते हैं, माइनस, माइनस का मतलब है पत्नी। कौन है पत्नी भाई, आर, किसकी पत्नी है, क्यू की, तो क्यू हो गया पति, इसके माँ का पति कौन हो गया, पिता, तो क्यू पी का क्या है, पिता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना ज्यादा बढ़िया है, टाइम खराब नहीं होता। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपसे करवाऊंगा भाई, जल्दी से आपसे करवाऊंगा भाई, इसको मैं आपके द्वारा करवाना चाहूंगा, और जल्दी से इसका आंसर दें, जल्दी से इसका आंसर दें भाई, फटाफट आंसर दें। इसको मैं आपसे करवाना चाहूंगा। सुनीता चौधरी, सॉरी बोल के दिल को मत दुखाया करो। राजपाल चौधरी ए, सुनीता ए, राजपाल ए। सर बी ऑप्शन को भी देखो, देख लिया बी ऑप्शन, पिछले सवाल की बात है क्या। क्यू पी का पुत्र ना, क्यू पी का पुत्र कहां, क्यू पी का पिता है, पी क्यू का पुत्र है। अगर उल्टा होता तो आंसर होता, अगर ऐसे होता ना पी क्यू का पुत्र तो सही होता। देख लिया भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ जाओ। 5 गाय 5 बोरा घास, 5 गाय 5 बोरा घास 15 दिन में खाती हैं। 5 गाय 5 बोरा घास 15 दिन में खाती है, तो बताओ बताओ भाई आंसर क्या होगा। शिवानी का सबसे पहले आंसर आया ए, शिवानी का सबसे पहले आया भाई। अपेक्स एकेडमी जोधपुर में है क्या, बिल्कुल है, जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है। मैंने जो एड्रेस बताया भाई वो जयपुर का बताया है। जोधपुर के लिए आपके कमेंट का रिप्लाई हम करवा देंगे, ठीक है। सुने, 5 गाय 5 बोरा घास 15 दिन में खाती हैं, तो एक गाय 2 बोरा घास कितने दिन में खाएगी, शिवानी ए, बिल्कुल गलत आंसर है भाई। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें सोचने की जरूरत है, इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है ना। समझ में एक बार बैठ गया, एक बार समझ में अगर आ गया फिर हेड खत्म, ऐसे सारे सवालों की। देखो भाई कर लेते हैं भाई, 1 गाय 2 गाय 3 गाय 4 गाय 5 गाय, प्रैक्टिकल रूप से करो। ये गाय है, देखो गाय माता है ये भाई, देखें बोरा घास, 5 गाय और 5 बोरा घास कितने दिन में खा रही है, 15 दिन में। तो इसका मतलब ये गाय इस बोरे घास को 15 दिन में खा रही है। जब ये खा रही है ना, उसी 15 दिन में ये भी खा गई, ये भी खा गई, ये भी खा गई और ये भी खा गई।
इसका मतलब एक गाय एक बोरा घास को 15 दिन में खाती है। एक गाय एक बोरा घास को कितने दिन में? 15 दिन में। एक गाय एक बोरा घास को 15 दिन में खाती है। दो गाय दो बोरा घास को 15 दिन में खाती है। फिर ये कह रहा भैया एक गाय दो बोरा घास को, एक गाय एक बोरा को 15 दिन में, दो बोरा को 30 दिन में, और 30 दिन में खाएगी। तो आंसर क्या आएगा? डी। क्या आएगा आंसर भाई? डी। सुनीता बिल्कुल गलत, बहुत गलत कर रही है भाई, बहुत गलत कर रही है। ध्यान कहाँ है? ध्यान नहीं है पढ़ने में। नहीं, डी आंसर आएगा। क्या आएगा? डी आंसर आएगा। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगते हैं, तो 10 अंडों को एक साथ उबालने में कितना समय लगेगा? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ भाई। इजी क्वेश्चन है, तो डेली रूटीन के क्वेश्चन है यार। कोई क्वेश्चन है क्या इनको आराम से दिमाग से लगा के कर सकते हैं? भाई ग्रुप में सिलेबस दे रखा है, ये चीज सिलेबस में दे रखी है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। सुनीता 5 का डी, 5 का डी, बहुत बढ़िया। छठवें क्वेश्चन पे आ जाओ। छठवें क्वेश्चन पे आइए भाई फटाफट। एक अंडे को उबालने में 7 मिनट लगते हैं। ये कोई अंडे उबालने का पात्र है, एक अंडे को उबाल रहे हो भाई, तो 7 मिनट लग रहे हैं। अब इसमें 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 4 डालो, चाहे 5 डालो, चाहे 6 डालो, चाहे 7 डालो, चाहे 8 डालो, चाहे 9 डालो, चाहे 10 डालो। 10 को उबालने में भी कितना टाइम लगेगा? 7 मिनट। क्यों? एक सवाल कौन सा वाला? वही वाला सवाल है भाई। एक धोती 5 मिनट में सूखती है, 10 धोती कितने मिनट में? अरे एक धोती को सुखा रहे हो, उसके बगल में 10 को सुखा दो तो ही 5 मिनट में, 50 को सुखा दो तो ही 5 मिनट में। जितना टाइम एक धोती सूखने में ले रही है, उतना ही टाइम अगर एक साथ आप 100 धोतियों को सुखा दे, वो भी 5 मिनट में। सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक अंडा 7 मिनट में उबाल रहे हो, तो एक अंडा क्यों उबाल रहे हो? उसमें 10 अंडे डालो एक साथ, वो भी 7 मिनट में। 20 अंडे डालो तो पानी बढ़ा दो, ठीक है। उसी ये ऐसा माना जाता है, उसी अनुपात में पानी और गैस वगैरह बढ़ती रहेगी। तो जितना टाइम एक में लग रहा है, उतना ही टाइम 10 में लगेगा। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। देखो ऐसे सवालों का मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, ऐसे सवालों का मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। क्या है सर बहुत बढ़िया तरीका? सारी डायरेक्शन को पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। ए प्लस बी, यहां देख लो, क्रम देख लो, ए बी का पुत्र, तो पहले को पढ़ लो ढंग से। ए बी का पुत्र, तो पुत्र कौन है? ये वाला है, पुत्र पहले वाला है, इसका पुत्र ये है, तो इसका मतलब प्लस का मतलब पुत्र है, और पुत्र है ये पहले वाला। अब केवल आपको सब में क्रम देखना है। ए बी तो पत्नी ये है, ए बी सब में क्रम सेम है क्या? बिल्कुल। तो जो संबंध है वो पहले वाले का है, बात खत्म। P बराबर आर डायरेक्ट करते हैं। P बराबर आर प्लस क्यू, बराबर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों बहन, बहन, प्लस का मतलब क्या है? पुत्र। अब पुत्र है तो आर, देखो क्यू का पुत्र आर है तो आर प्लस हो गया, आर की बहन पी है तो पी क्या हो गई? माइनस। तो क्यू के पुत्र की बहन, क्यू के बेटे की बहन, क्यू की बेटी हुई, क्या हुई भाई? क्यू की बेटी, और बेटी इसको क्या कहेगी? अब सुने, यहां झंझट हो जाएगा। पुत्र है तो ये प्लस है, ये महिला भी हो सकती है, ये पुरुष भी हो सकता है, तो ये इसकी पिता भी हो सकता है, और ये इसकी माता भी हो सकती है, क्योंकि यहां साइन क्लियर नहीं है। कोई कहेगा सर इससे पिछले वाला जो ब्लड रिलेशन का सवाल था उसमें आपने प्लस लगा दिया, तो वहां पति पत्नी की बात थी। क्या थी? पति पत्नी। एक अगर पत्नी है तो दूसरा पति हम लगा सकते हैं, पर यहां नहीं लगेगा। क्या कह रहा भाई? पी क्यू की चाची, इसके पुत्र, प्लस मतलब क्या है भाई? पुत्र है, ओके। बराबर मतलब क्या है? बहन, इसके पुत्र की बहन क्या लगेगी? बेटी। भाई पी क्यू की चाची बिल्कुल गलत है। पी क्यू की पुत्री, पी क्यू की पुत्री बिल्कुल बेटी लग रही है, तो क्या पुत्री हुआ क्या? बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, छठवें का बिल्कुल सही। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। अभय नीना का पति और सुनीता अभय की मां, सोहन नीरज का पिता और अभय नीरज का चाचा। तो सोहन नीना का कौन है? सोहन नीना का कौन है? जल्दी से बताओ एक बार, फटाफट बताओ भाई, क्या आएगा? जल्दी से बताइए। अभय नीना का पति, सुने, अभय पति है किसका है? नीना का। नीना का पति है तो नीना पत्नी हो गई। सुनीता अभय की मां, अभय की मां कौन है? सुनीता, सुनीता, ए सुनीता, ये हो गई कौन हो गई? मां, ठीक है। सोहन नीरज का पिता, सोहन कौन है भाई? सोहन किसका पिता है? नीरज का पिता है। नीरज का पिता है तो सोहन प्लस हो गया। और अभय नीरज का चाचा, जो अभय है ना नीरज का चाचा है, तो नीरज चाचा कौन होता है? पिता का भाई। तो नीरज के पिता, पिता कौन है? सोहन का भाई कौन हो गया? अभय। नीरज के पिता का भाई कौन हो गया? अभय। देखो सुने सुने,
एक बार ऐसे पेपर में पूछे गए थे जेठ या देवर, देवर है, ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूं जेठ अलग है, देवर अलग आ रहा है। पर आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, जेठ और देवर कुछ अलग ऑप्शन में नहीं आएंगे। हरी बात समझ में, क्योंकि दोनों की इंग्लिश टर्म्स एक होती है। चाचा और ताऊ कभी अलग ऑप्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों की इंग्लिश टर्म्स अंकल होती है। क्या होती है भाई, अंकल। 99% नहीं आएंगे, इसीलिए आजकल ऐसे नहीं आते हैं। अब इसमें दे रखे तो हम उसी हिसाब से करेंगे। नीरज का चाचा है अभय, नीरज के पिता का भाई है, और चाचा लगता है भाई, पिता का छोटा भाई। कौन लगता है, पिता का छोटा भाई, तो नीरज के पिता का ये छोटा भाई है। ओके, तो ये कह रहा सोहन नीना का कौन है, सोहन है ना, ये नीना का कौन है, तो इसके पति, पति का बड़ा भाई, पति का बड़ा भाई कौन लगता है, जेठ। कौन लगता है भाई, जेठ। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों जेठ। क्या आएगा, जेठ। ओके, चलो आगे बढ़ो। एक फैमिली में 5 मैरिड कपल तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र, परिवार में मिनिमम सदस्यों की संख्या बताइए। मिनिमम सदस्यों की संख्या बताइए। जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि मिनिमम बताने भाई आपको, ठीक है ना, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बताने। अब सुने, एक बार करके देखें, मैं आधा मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको एक बार करके देखें, जल्दी से करके देखिए भाई। नौमे का बी, शिवानी बी, राजपाल बी। देखो सुने 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 सुने, आवाज आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है सब। देखिए देखिए सुनिए, एक फैमिली में 5 विवाहित जोड़े, 5 विवाहित जोड़े, तो ये डॉट डॉट का मतलब शादी हो चुकी है दोनों की ना, ये महिला है ये पुरुष है, दोनों की शादी हो चुकी है, विवाहित जोड़ा है, एक कपल है भाई, एक पेयर है, एक पेयर है, तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र। अब एक विवाहित जोड़ा ले लिया हमने, इसके 4 पुत्र रखो आप, 1 2 3 4, 4 पुत्र हो गए भाई। अब इन्हीं में से एक की शादी कराओ आप, तभी मिनिमम आ पाएगा ये। एक की शादी हो गई, फिर इसके प्रत्येक जोड़े के 4-4 पुत्र हैं, फिर इसके 4 पुत्र, 1 2 3 4, 4 पुत्र हो गए, इन्हीं में से एक की शादी कराओ। ओके, फिर इस जोड़े के 4 पुत्र, 1 2 3 4, ओके, इसी की शादी करा दो। इसके भी कितने पुत्र भाई, 4, 1 2 3 और 4, शादी इसकी कराओ। देखो कितने विवाहित जोड़े, 5, 1 2 3 4 5, ओके, प्रत्येक के 4-4 पुत्र, तो इसके अभी पुत्र पैदा हुए कि ना, तो इसके भी 4 करो, 1 2 3 4, 4 पुत्र हो गए। अब शादी नहीं करानी है क्योंकि 5 जोड़े हो गए, 1 2 3 4 5, सबके 4-4 पुत्र हो गए, ठीक है। टोटल कितने, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितने हो गए भाई, 26 हो गए। कितने हो गए 26 बाई टी बाबा 30, बिल्कुल गलत है रे। 30 कब आ रहे हैं, तुमने एक साथ शादी करा दी, सबके पुत्र कर दिए, तो इसमें फिर बहुत एक्स्ट्रा हो गए। 6 6 6, ना 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 भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मिनिमम, यही तो सवाल था, और क्या था, मिनिमम पूछ रहा है वो, कम से कम 30 से कम आ सकते हैं क्या, बिल्कुल ये स्थिति बनाए तो 26 आ जाएंगे, और जब कम आ रहे हैं तो कम वाला ही आंसर होगा। मिनिमम का मतलब अगर कम आ रहे हैं तो कम वाला ही आंसर होगा। देखिए सुनिए, आगे तरफ चलते हैं, सुने। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, एक तो लड़की और एक कौन है भाई, समीर। समीर ने कहा, यह लड़की मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। समीर कह रहा है ये लड़की मेरे दादा, दादा प्लस होता है भाई, के एक ही पुत्र है, तो एक ही पुत्र है तो प्लस हो गया, इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्री है।
देखो समीर के दादा के एक ही पुत्र है तो समीर का पिता हुआ, समीर के दादा का पुत्र क्या होगा, समीर का पिता, तो समीर के पिता की पुत्री समीर की क्या होगी, बहन। भाई खुद के पिता की पुत्री कौन होगी, बहन होगी, और ये इसको क्या कहेगी, भाई कहेगी। क्या कहेगी भाई, भाई। लड़की का समीर से देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको मैं, कंफ्यूजन रहता है 90% स्टूडेंटों को। इधर देखो भाई, समीर से, क्लियर कर लो इस चीज को। समीर इसको बहन कह रहा है और ये इसको भाई कह रही है, तब आंसर भाई आएगा बहन आएगा, आंसर भाई आएगा बहन आएगा, ये बताना है आपको। आंसर भाई आएगा बहन आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या देखोगे, से देखोगे, से या के दो शब्द आते हैं भैया, तो से या के, तो जो से या के में से होगा वो वाला दूसरे को क्या कहेगा, तो समीर के साथ से लग रहा है तो समीर लड़की को क्या कहेगा, समीर लड़की को क्या कह रहा है, बहन। तो आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहन आएगा। क्या आएगा, बहन। बिल्कुल क्लियर। वाईटी वावा ए, बहुत बढ़िया। डांस विद आलोक, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहन। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़िए भाई। एक लड़के की तरफ संकेत करते हुए रीना कहती है, कौन कहती है भाई, रीना। रीना कहती है, कहती है तो लड़की है, कहती है तो लड़की है कोई कहेगा सर रीना तो नाम से ही लड़की है। मान लो छोटे एग्जामों में फर्क नहीं पड़ता, छोटे एग्जामों में फर्क नहीं पड़ता, पर जब अच्छे एग्जाम की तरफ जाते हैं तो नाम से कभी क्लियर नहीं होता। छोटे एग्जामों में सर फर्क क्यों नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है, पर ऑप्शन इतने अच्छे देता है कि वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन उसी हिसाब से देता है कि फर्क पड़ने नहीं देता है वो, ठीक है। ज्यादातर 95 या 99% सवालों में कहें, पर थोड़े अच्छे एग्जामों की तरफ जाओगे तो नाम से कभी आप लिंग का अंदाजा नहीं लगा सकते। रीना से कभी पता नहीं चल रहा कि लड़का है लड़की है। अरे बात में मैं ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। पर रीना कहती है तो लड़की है, कहती है तो क्या हो गया, लड़की है। एक हो गया लड़का और एक हो गई रीना। ये कौन हो गई भाई, रीना। रीना कहती है, क्या कहती है, यह मेरे पिता। रीना कह रही है कि मेरे पिता, पिता प्लस होता है भाई, मेरे पिता के इकलौते भाई के इकलौते भाई की संतान है। इकलौता भाई, भाई प्लस होता है, की संतान है, संतान ये प्लस है, संतान तो मतलब ये पुत्र है। क्या है भाई, पुत्र। तो रीना के पिता का इकलौता भाई, रीना का कौन लगेगा, रीना के पिता का एक ही भाई है तो ये चाचा लगेगा। क्या लगेगा, चाचा। चाचा का पुत्र है तो भाई लगेगा, कौन सा भाई, चचेरा भाई। भाई नहीं लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। और ये कौन लगेगी भाई, चचेरी बहन। क्या लगेगी, चचेरी बहन। क्या कह रहा, रीना से, रीना से, तो रीना लड़के को क्या कहेगी, चचेरा भाई। ये भी होता तो भी सही होता, कजन ब्रदर होता तो भी सही होता, चचेरा भाई है तो चचेरी भाई, भाई भाई, चचेरा है, चचेरा, चचेरा भाई, सही। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन है साहब, बिल्कुल बी ऑप्शन है। जिसका सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हो। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अपन आगे की तरफ चलते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उमा ने कहा, किसने कहा भाई, उमा ने। तो एक तो लड़का है और एक कौन है, उमा। उमा, वह मेरी सास, उमा कह रहा है, उमा 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 कह रही है भाई कि वह मेरी सास, सास होती है माइनस, की इकलौती संतान, की इकलौती संतान, इकलौती संतान। अब देखो देखो ज्यादा डीपली अगर हम बात करूं ना बाई ग्रुप के लिए हम बात कर रहे हैं, इजी पैटर्न रहता है। बैंक पीओ की अगर हम बात करता, बैंक क्लर्क की बात करता, बैंक एग्जाम की बात करता, थोड़ी थोड़ी अगर एसएससी की भी बात करता, तो मैं उमा को लड़की नहीं मानता। क्यों, उमा ने कहा, उमा नाम से कभी ब्लड रिलेशन में क्लियर नहीं होता कि लड़का है या लड़की है। छोटे एग्जाम की बात है, ज्यादा अच्छी रीजनिंग नहीं आती है इसमें, ज्यादा अंदर से नहीं पूछता है, तो लड़की मान के करो आप, बाद में ऑप्शन को देखेंगे अपन, ठीक है। तो फर्क इतना पड़ेगा नहीं। उमा की सास, तो उमा अगर लड़की है तो लड़की की सास कौन होगी, इसके पति की माँ। अच्छा, उमा की सास की एक ही संतान है, एक ही संतान है तो इसका पति होगा, वो कौन होगा, इसका पति। और पति होगा तो कौन होगी, वो प्लस होगा। क्या होगा भाई, प्लस। इकलौती संतान का बेटा, ये बेटा है, ये बेटा। तो इसकी सास का एक ही संतान है तो इसका पति हुआ, कौन हुआ, पति। तो इसके पति का बेटा तो इसका भी बेटा हुआ, और ये उसकी कौन हुई, माँ। कौन हुई भाई, माँ। लड़का उमा से, लड़का उमा से लग रहा है उमा के साथ, तो उमा लड़के को क्या कहेगी, बेटा, 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 बेटा। बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, बी।
जिसने आंसर दिया बहुत बढ़िया भाई, शानदार शानदार शानदार। चलो आगे तरफ चलते हैं। ए बेटा है क्यू का, ओके, क्यू और वाई बहन है। ए बेटा है क्यू का, बेटा आता है भाई नीचे, माता पिता आते हैं ऊपर। बेटा है तो प्लस लगा दिया, क्यू का बेटा है तो क्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकता है। माता का भी बेटा लगेगा, पिता का भी बेटा लगेगा, इसका भी साइन क्लियर नहीं है। क्यू और वाई बहने हैं, दोनों बहनें हैं भाई, तो बहन साइड में आती हैं। देखो मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेता हूं। माता पिता हमेशा ऊपर आते हैं और पुत्र या पुत्री हमेशा नीचे आते हैं। फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस लगाते हैं। जल्दी से अपन कर रहे हैं, पूरी क्लास तो अपन यहां नहीं ले पाएंगे इसकी। भाई बहन साइड में आते हैं भाई, भाई बहन कहां आते हैं भाई, साइड में। इस लाइन से दिखाओ भाई बहन को, माता पिता पुत्र पुत्री को इस लाइन से दिखाओ, पति पत्नी डॉट 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 लाइन से दिखाओ, टूटी हुई लाइन से। पति पत्नी, रिश्ता कभी जुड़ गया टूट गया, लड़ाई वड़ाई चलती रहती है, तो टूटी टूटी लाइन से दिखाओ भाई, पति पत्नी हो गया। ठीक है ना, इसके बेस पे यहां करेंगे हम। ये बेटा है क्यू का, तो बेटा है तो नीचे, एक पीढ़ी नीचे होता है भाई बेटा, तो एक पीढ़ी नीचे। माता पिता एक पीढ़ी ऊपर तो एक पीढ़ी ऊपर। क्यू और वाई बहने हैं, सेम पीढ़ी के, साथ में लिखो, बहने हैं तो माइनस, दोनों बहने हैं तो दोनों माइनस। वाई की माँ जेड है, वाई की माँ कौन है, जेड, माँ है जेड तो जेड माँ मतलब माइनस। पी बेटा है जेड का, जेड का बेटा कौन है, पी। अब ये जेड की बेटी है, जेड का बेटा है तो नीचे आएगा एक पीढ़ी, बेटा है तो प्लस हो गया। ये बेटी ये बेटा, दोनों भाई बहन हुए, बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए का मामा पी है, ए का मामा पी है, ए के माँ का भाई। अब देखो ये दोनों बहन और इसका भाई है, तो इसकी बहन का भाई, इसका भी कौन लगेगा, भाई। तो आप कहोगे सर इसकी माँ का भाई मामा लगता है क्या, बिल्कुल। तो ए का मामा पी है, बिल्कुल सही आंसर है। ए का मामा क्या है भाई, पी। कुबेर आनंद गुप्ता, बी आंसर। बी आंसर सही है कि गलत है भाई, गलत गलत, बी नहीं बी नहीं बी नहीं बी नहीं। पी और वाई बहने हैं, पी और वाई बहने कहाँ है भाई, पी प्लस है ये माइनस है, तो बहने नहीं है भाई, बहने नहीं है, गलत है आंसर। ए आंसर सही है, ए आंसर सही है। डांस विद आलोक, नोट नोट नोट, नो नो नो, ए आंसर सही है। आगे तरफ चलो, ये खुद करके बताओ आप, ये खुद करके बताओ और देखता हूं भाई कौन करके बताता है और कितनी जल्दी करके बताता है। जल्दी से बताइए, इसका आंसर आपसे लेना चाहूंगा मैं, जल्दी से बताइए भाई फटाफट। आधा मिनट का समय है, ज्यादा समय देंगे नहीं इसमें, आधा मिनट का समय, और फटाफट करके बताइए भाई। जल्दी से क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दो, क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दो। 14 का बी, 14 का ए, सी डी, जो भी हो लिख के जवाब दो भाई, जो भी हो लिख के जवाब दो। जो भी हो लिख के जवाब दो। हाँ सुने सुने, देखिए देखिए क्या कह रहा भाई, देखिए एम भाई है एन का, एम भाई है, भाई तो प्लस, किसका भाई है, एन का। एन माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, साइन का ध्यान रखना, पूरा खेल ही साइन का है, पूरा यहाँ नहीं पढ़ा सकते। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ 24 तारीख को एग्जाम है, तो आपका ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है ना, और केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं अपन। क्या करा रहे हैं, केवल प्रैक्टिस। एम भाई है एन का, तो भाई है तो प्लस, एन का, ये लड़की भी हो सकती है, उसका भी भाई लगेगा, भाई हुआ तो उसका भी भाई लगेगा, यहाँ साइन क्लियर नहीं है। एन का, के बहन है एम की, एम की बहन कौन, के, अब बहन है तो माइनस, ओके। पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, ना तो पी है ना ओ है, इसको छोड़ दो भी। तथा ओ बेटी है एन की, एन की बेटी, बेटी एक पीढ़ी नीचे आती है भाई, और कौन है भाई, ओ बेटी है, बेटी है तो माइनस है, किसकी है, एन की, ओके। एक लाइन छोड़ी थी, पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, तो ओ का भाई पी, भाई हो गया प्लस। फिर क्या कह रहा, पी का चाचा कौन, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। सुने सुने, ये दोनों भाई बहन, इसकी संतान ये, तो ये इसका पिता भी हो सकता है, मां भी हो सकती है, क्योंकि साइन क्लियर नहीं है भाई। प्लस होता तो इसका पिता होता, माइनस होता तो क्या, माता होती। अब ये इसका पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, तो ये कह रहा पी का चाचा कौन है, पिता हुआ तो ये चाचा होगा, पिता का भाई चाचा एम हो गया, माता हुई तो ये कौन हो गया, मामा होगा। कौन होगा भाई, मामा। कौन होगा, मामा। तो एन चाचा हो ही नहीं सकता,
एन तो पी का या तो माता होगी पिता होगा, गलत हो गया। एम, एम बिल्कुल हो सकता है। ओ नहीं हो सकता, ये तो बहन है, गलत। के पे माइनस है, हो नहीं सकता, तो क्या होगा एम, क्या होगा भाई एम। इसके पिता का भाई क्या हो गया चाचा। दूसरी बात, अगर 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 चाचा को इंग्लिश में कहते हैं अंकल, और अगर ये मामा लिख रहा है ना, अगर ये माइनस भी होती तो मामा बन रहा है तो मामा को भी इंग्लिश में अंकल कहते हैं। इमरजेंसी में हम वो आंसर भी दे देते। हरी बात समझ में। इंग्लिश टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, इसलिए आपकी एक चीज क्लियर कर देता हूं, सुने देखें। मैं ऐसे कह दूं यार ए भतीजा है, पी चाचा है। क्लियर लिख रहा हूं, बिल्कुल क्लियर भाषा में। ए भतीजा है और पी चाचा है। पी ए को क्या कहेगा भतीजा, और ए पी को क्या कहेगा चाचा। ए पी को क्या कह रहा है चाचा, और पी ए को क्या कह रहा है भाई भतीजा। सुन लेना आप ध्यान से। फिर क्वेश्चन आ गया, ये कोई क्वेश्चन था वो आपको पता है ये चीज। फिर क्वेश्चन आ गया कि ए पी को क्या कहेगा, क्या कहेगा। क्लियर कर लेना इस चीज को भाई, दिक्कत आती है इसमें। चाचा, पिता, माता, पुत्र। कोई क्वेश्चन था वो आपने सॉल्व कर लिया और उसमें क्लियर पता चल गया आपको कि ए का चाचा पी है और पी का भतीजा ए है। फिर ये कह रहा है ए पी को क्या कहेगा, तो ए पी को क्या कह रहा है चाचा। आंसर चाचा है, सही है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा सर इतना इजी, ये क्या बता रहे हो आप, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऑप्शन ऐसे आ जाए, मामा, पिता, माता, पुत्र। मामा, पहला ऑप्शन मामा है भाई, पहला ऑप्शन क्या है मामा, मामा। ए पी को क्या कहेगा, ए पी को चाचा कह रहा है। पुत्र, माता, पिता, मामा, चाचा है क्या, नहीं है। तो पुत्र को सन कहते हैं, माता को मदर कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या होगा फादर होगा, और मामा को क्या कहते हैं अंकल। तो इंग्लिश टर्म के हिसाब से इसका आंसर मामा भी माना जाएगा, माँ बाप भी माना जाएगा। जो आंसर बी दे रहे हैं भाई बिल्कुल गलत है। चाचा और मामा की इंग्लिश सेम होती है। चाचा, मामा, फूफा, मौसा, सबकी इंग्लिश सेम होती है। तो इमरजेंसी में इनका आंसर दिया जा सकता है। कोई ऐसे कहे कि सर ये बात है क्या, अब बताओ क्या आंसर दोगे आप। ये तो फंस गए सर आप, चाचा भी आ गया, मामा भी आ गया, तो बताओ क्या आंसर दोगे। तो ऐसी कंडीशन में जो इंग्लिश वर्जन आएगा ना, उसमें फिर शुद्ध इंग्लिश आएगी। चाचा को कहेगा वो पैटर्नल अंकल, और मामा को कहेगा मैटरनल अंकल। और अगर ये पैटर्नल अंकल चाचा लग रहा है तो फिर आंसर चाचा दोगे आप, पैटर्नल अंकल। चाचा और मामा दोनों आ रहे हैं तो इंग्लिश सही आएगी। फिर चाचा को इंग्लिश वर्जन में पैटर्नल अंकल कहेगा और मामा क्या कहेगा मैटरनल अंकल। उस रीजन के हिसाब से फिर चाचा आंसर सही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इमरजेंसी में चाचा अगर ऑप्शन में नहीं तो मामा भी ठीक आंसर है, मामा नहीं तो मौसा भी ठीक है। हरी बात समझ में। मौसा नहीं तो फूफा भी ठीक है, क्योंकि सबको अंकल कहते हैं, ठीक है। चलो सब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं अपन, आगे की तरफ बढ़ जाओ रे। वाई ग्रुप एयरफोर्स 24 जुलाई को एग्जाम। नॉन वर्बल वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन वर्बल वेरी इंपॉर्टेंट। 13-14 क्वेश्चन के समथिंग आएंगे, उसमें से 7 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आएंगे। कल मैंने नॉन वर्बल के खूब सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। और इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सर एयरफोर्स का पेपर है तो एयरफोर्स के हिसाब से ही पढ़ा रहे हो क्या, ये बात बिल्कुल गलत है। जिसमें रीजनिंग आती है सबका एक ही पैटर्न रहता है। अरे बात समझ में, सब पढ़ें, कोई किसी की भी तैयारी कर रहा हो, जिसमें रीजनिंग आ रही हो सबके लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एयरफोर्स का 24 जुलाई को पेपर है तो उनके हम फोकस पे रखते हुए उनकी बात करी जा रही है। सुनिए, सीरीज का क्वेश्चन है। सर सीरीज तो नंबर वाली होती है ना, नॉन वर्बल में भी सीरीज टॉपिक होता है। क्या कह रहा है, अगला पद बताएं, अगला पद बताएं, अगला पद बताएं। कैसे अगला पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अगला पद क्या होगा, इनमें से कौन सा आंसर आएगा, इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ये बढ़ते हुए जा रहे हैं तो आगे ई के बाद जो आंसर आएगा वो इनमें से कौन सा आएगा, इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है ना। चलिए सुने। देखो भाई क्या चेंज हो रहा है, प्लस मार्कर कर लेते हैं लाल लाल वाला, प्लस अगले में प्लस आ गया यहां, तो देखो आधा और आधा, आधा और आधा,
तो यहां से यहां आ गया, तो इसका मतलब आधा और आधा एक बढ़ा, एक साइड के बराबर आगे बढ़ा वो। अगले में यहां से यहां आ गया, यहां था वो यहां आ गया, तो यहां तो एक साइड के बराबर बढ़ा, यहां आधा बढ़ा, एक आधा और आधा एक, यहां केवल आधा ही बढ़ा केवल प्लस को देख रहे हैं। अब यहां से यहां पहुंच गया तो फिर एक बढ़ गया, अब यहां से यहां आया है तो आधा बढ़ा, तो पहले एक फिर आधा फिर एक फिर आधा, अब बढ़ेगा एक, तो यहां से ऐसे घूम के एक बढ़ेगा ना, आधा बढ़ गया, अब एक बढ़ेगा तो आधा और आधा एक, तो इस जगह प्लस आएगा। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, दो में से आंसर आएगा, इन दो में से आंसर आएगा, या तो ये होगा ये होगा। अब बराबर को देख लो भाई बराबर को देखो, बराबर को, बराबर यहां से यहां गया, आधा चला, यहां था देखो, यहां है यहां था, अब यहां से यहां आ गया, एक चला, यहां था फिर आधा चला, यहां से यहां आ गया, एक चला, अब यहां से आधा चलेगा तो यहां आएगा, बीच में आएगा, और बीच में इसमें है, तो आंसर ए, आंसर एक, आंसर एक, आंसर एक, बिल्कुल वाईटी बाबा बिल्कुल सही है, बेहद खूबसूरत, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार आंसर, बिल्कुल। चलो आगे की तरफ, सीधे से सवाल है, एक पुरुष ने पश्चिम, पश्चिम मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाहिनी ओर मुड़ा, दाहिनी ओर मुड़ा और अंत में वहीं ओर मुड़ा, बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, क्या कह रहा, पश्चिम की ओर चला, चल गया भाई पश्चिम की ओर, दाहिनी ओर मुड़ा, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, ओके, फिर दाहिनी ओर मुड़ा, दाया मतलब क्लॉकवाइज, ओके, अंत में बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ओके, बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर, ऊपर कौन सी, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर अंतिम दिशा ही पूछे, अंतिम दिशा ही पूछे, दूरी वगैरह की बात नहीं करे तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो। दाया मुड़ा, फिर दाया मुड़ा, और फिर किधर मुड़ गया, बायां, तो अपोजिट डायरेक्शन को काट सकते हैं, दाया से बायां कटा, राइट से लेफ्ट कटा, बचा क्या, राइट बचा, राइट, तो पश्चिम दिशा से केवल राइट मोड़ना है, राइट मतलब घड़ी की दिशा में राइट मोड़ोगे तो अब भी क्या आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है भाई, क्या आ रही है, नॉर्थ डायरेक्शन आ रही है। आगे की तरफ, बहुत अच्छा सवाल, दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है भाई सवाल गड़बड़ कर सकता है पर बहुत इजी सवाल है, आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सर बेहद इजी सवाल है, बेहद इजी सवाल है। जल्दी से बताइए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मकान से हर शाम को अपने कुत्ते के साथ बाहर जाता है, वह 500 मीटर पश्चिम की ओर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर कितना जाता है भाई, 500 मीटर, 500 मीटर पश्चिम की ओर, तथा उसके बाद 500 मीटर दक्षिण की ओर, 500 मीटर दक्षिण, साउथ नीचे होता है, 500 मीटर दक्षिण की ओर, ओके, चलता है, ठीक है, उसे घर लौटने के लिए किस दिशा में चलना होगा, घर उसका यहां था क्या, बिल्कुल, अब वो यहां है क्या, बिल्कुल, तो यहां से घर लौटने के लिए उसको इस दिशा में चलना पड़ेगा, और ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, और ये होती है ईस्ट डायरेक्शन, पूरब, ये उत्तर, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, जिसको कहते हैं उत्तर पूरब, क्या कहते हैं भाई, उत्तर पूरब, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाहूंगा भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि डेली 7 PM टू 8 PM रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है जितने दिन चलेगी उतने दिन अटेंड करें। सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं सबसे पहले इसको लाइक कर दें, आ रही बात समझ में, वीडियो को शेयर कर दिया करो, 7 बजे से जब स्टार्ट होती है क्लास तो उससे पहले इसको शेयर कर दिया करो, डेली शाम को 7 बजे उपस्थित रहना है। आज इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। वेरी वेरी गुड नाइट भाई, चलो ठीक है, ओके।